हेलो बच्चों, आज हम रिमझिम भाग 5 का 7वां पाठ डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी यह पाठ पढ़ने वाले हैं। डाकिया। अब हमने इसके पहले चिट्ठी का सफर देखा कि पत्र किस तरह से अपनी मंजिल तक पहुंचता है, लेकिन उसको पहुंचाता कौन है? डाकिया। इसलिए जो चिट्ठी हम लिखते हैं और फिर उसका इंतजार भी करते हैं, उसके जवाब का इंतजार भी करते हैं, तो जो चिट्ठी घर तक पहुंचाता है और वापस हमारे लिए चिट्ठी लाता है वो होता है डाकिया। आपने कभी किसी डाकिया को चिट्ठी लेकर आते हुए आपके घर पे देखा है? जरूर देखा होगा। ये एक इंटरव्यू है, भेंट वार्ता। यह पाठ एक भेंट वार्ता है जो कुंवर सिंह की है। एक डाकिये हैं और अपनी कहानी बता रहे हैं, इसलिए इस पाठ का नाम है डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। अब इसमें कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि जिसका उत्तर कंवर सिंह दे रहे हैं और उसके जरिए ही हमें उनके बारे में, उनके कामकाज के बारे में पता चलता है। मतलब प्रश्न पूछना भी एक कला है। इंटरव्यू में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं कि सामने वाला बिल्कुल सही सही उत्तर दे सके। तो ये कहानी है कंवर सिंह की। वो शिमला में रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की माल रोड पर एक जनरल पोस्ट ऑफिस है और वो उसी में काम करते हैं। जिन्होंने इंटरव्यू लिया है, जिन्होंने ये प्रश्न पूछे हैं, वो सुबह के 11:30 बजे इस डाक खाने में पहुंच गए और उन्होंने कंवर सिंह जी से बातचीत की। इस बातचीत में सबसे पहले उन्होंने पूछा, आपका शुभ नाम? तो कंवर सिंह जी ने बताया कि मेरा नाम कंवर सिंह है, मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूँ, मेरी उम्र 45 साल है। फिर उन्होंने पूछा कि आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। और अपने परिवार के बारे में बताते हुए कंवर सिंह जी कहते हैं कि उनके परिवार में उनके 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 लड़कियां और 1 लड़का है। फिर 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था, उनका एक और भी बेटा था, लेकिन वह गांव की पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया और उसकी मौत हो गई। अगला प्रश्न जो उन्होंने पूछा वो इसी से संबंधित कि आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? यानी कि आपके बेटे के साथ जो दुर्घटना हुई ऐसा और भी लोगों के साथ होता है क्या? इसका उत्तर देते हुए कंवर सिंह जी कहते हैं कि ऐसी घटनाएं तो हमारे यहाँ आम बात है, क्योंकि हर साल बहुत सारे लोग, जो पहाड़ी ढलान होती है, रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, ऊंचे नीचे हैं और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, उस पर से ही चलकर जाना पड़ता है। बहुत सारी औरतें जो घास काटते हुए, लकड़ियां चुनते हुए, काम करते हुए फिसल जाती हैं और घाटियों में, पहाड़ियों में गिरकर उनकी मौत हो जाती है। फिर भी कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, जाना ही पड़ता है। कहते हैं कि मेरा गांव बहुत ऊंचाई पर है, वहां आज तक कोई बस, कोई गाड़ी नहीं पहुंच पाती है। और सिर्फ उनका ही गांव नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे गांव हैं जहां सिर्फ पैदल ही जाया जा सकता है, कोई गाड़ी, कोई सवारी नहीं पहुंच सकती है। उसके बाद अगला सवाल उन्होंने पूछा कि फिर आपके बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? स्कूल तो जाते होंगे, यानी उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत आती है क्या? उन्होंने जवाब दिया कि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है और उन्हें पैदल ही स्कूल जाना पड़ता है। उनके तीनों ही बच्चे पढ़ाई करते हैं
उनकी एक बेटी 10वीं में है, दूसरी 12वीं में है और तीसरी 12वीं कक्षा। अच्छा, दोनों बेटियां 10वीं और 12वीं तक पढ़ी हैं, तीसरी लड़की 12वीं में पढ़ रही है और बेटा 10वीं में पढ़ रहा है। बच्चे पढ़ाई करते हैं लेकिन पैदल ही स्कूल जाते हैं, वो भी 5-6 किलोमीटर दूर तक उन्हें पैदल ही जाना पड़ता है। अगले पेज पर अगला सवाल जो उन्होंने पूछा वो है कि आप जहाँ काम करते हैं वहां आपके अलावा और कौन कौन है, क्या आपको डाकिया कहकर बुलाते हैं? तो वो बता रहे हैं आगे कि उन पोस्ट ऑफिस में वो काम क्या करते हैं। वो कहते हैं कि मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक हूँ। डाक सेवक, डाकिया को डाक सेवक भी कहते हैं, जो डाक में काम करता है। कहते हैं कि अब मैं पैकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। मतलब पोस्टिंग उसमें भी होती रहती है। पहले डाकिया थे, अभी पैकर, यानी चीजें पैक करने के लिए, पार्सल वगैरह वो पैक करने वाले बन गए हैं। तो डाक सेवक को काम क्या क्या करना होता है, अगर जब वो डाकिया थे तो क्या क्या काम करते थे, वो जानने के लिए जो अगला सवाल पूछा गया वो कि आप काम क्या क्या करते थे। मुझे बहुत कुछ करना होता है, चिट्ठियां, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाता हूँ। यानी उन्हें गांव-गांव घूमकर लोगों का पार्सल, चिट्ठी, रजिस्ट्री और यहाँ तक कि बूढ़े लोगों की पेंशन भी देने के लिए गांव-गांव घूमना पड़ता है। अगला प्रश्न, क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। ये सब चीजें जो आप देख रहे हो, आजकल कोई चिट्ठी लिखता नहीं है, और लाइट की बिल, पार्सल या पेंशन वो सब तो बैंक में जमा हो जाता है, बिल भी ऑनलाइन हो जाता है। तो पूछ रहे हैं कि क्या आपको अभी भी ये सब करना पड़ता है? तो जवाब में कंवर सिंह जी कहते हैं कि शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन है, मोबाइल है, फोन है, ईमेल है, लेकिन गांव में आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा साधन वो डाक ही है, क्योंकि डाक के जरिए ही ये सारे काम किए जाते हैं। और इसलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं, अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतजार करते हैं। शहरों में आपको तो डाकिया देखने को भी नहीं मिलता है। ऐसा मतलब चिट्ठी लेकर कोई आया हो और उसको आपने घर में बुलाकर पानी पिलाया हो, ऐसा तो शायद आपको याद नहीं होगा। लेकिन गांव में जब डाकिया किसी के घर आता है तो उसको बड़ी इज्जत से बिठाया जाता है, चाय पानी पूछा जाता है, और उसके बाद वो जो भी संदेश देता है वो बड़े ही, इसलिए डाकिये का गांव में बड़ा आदर है, बड़ा सम्मान करते हैं लोग। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। यह भला कैसे? इसी पाठ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि भारतीय डाक सेवा जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सस्ती भी है। सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है, हमारे देश की डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सस्ती भी है। केवल 5 रुपए में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। भारतीय डाक का क्षेत्र बहुत बड़ा है और सुविधाएं बहुत आसान और सरल हैं, कम पैसे में है। यानी एक पोस्ट कार्ड लिया, उस पे संदेश लिखा और पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, मतलब आपका संदेश पहुंच गया। एक अंतर्देशीय एक लिफाफा जिसपे यहाँ 5 रुपए का टिकट लगा होता है और वो जहां आप उसको भेजना चाहते हैं वहां पहुंच जाता था। आज इसका इस्तेमाल कम हो गया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाकों में आज भी पोस्ट ऑफिस ही सारा काम करता है। अगला सवाल जो पूछा गया है वो है, आपको अपनी नौकरी में मजा तो बहुत आता होगा, अब बताइए। आप मतलब उनसे ये पूछ रहे हैं कि आपको आपका काम कैसा लगता है।
और जवाब में कंवर सिंह जी कहते हैं कि मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है, वो अपने काम से खुश हैं। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचता हूँ तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। कंवर सिंह जी के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि जब कोई फौजी सिपाही जो दूर दूर बॉर्डर पर काम करते हैं वो अपने गांव में अपने माता पिता के लिए जब पैसे भेजते हैं मनी ऑर्डर, तो वो लेकर वो उनके घर जाते हैं और वो बहुत खुश होते हैं। उनका खुशी भरा चेहरा देखकर उन्हें भी बहुत खुशी मिलती है। और भी कई कारण बताए हैं कि मुझे उनको उनका काम क्यों अच्छा लगता है, उन्हें खुशी किस बात से मिलती है। उनका कहना है कि जब वो किसी का रजिस्ट्री पत्र चिट्ठी उनके घर लेकर जाते हैं तो कभी किसी का रिजल्ट होता है, कभी किसी का नियुक्ति पत्र यानी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर होता है, तो सब बहुत खुश हो जाते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं, तो उन्हें बड़ी खुशी मिलती है। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतजार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने के बाद ही मिलती है। ये पेंशन क्या होता है, आपने कभी सुना पेंशन किसको कहते हैं? पेंशन रिटायरमेंट के बाद जब आदमी नौकरी करता है, कोई औरत आदमी, और नौकरी का काल खत्म होने के बाद उन्हें कुछ धनराशि पेंशन के रूप में दी जाती है ताकि वो अपना आगे का जीवन आसानी से बिता सके, उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना रहे, उसको पेंशन कहते हैं। और वो पैसा हिमाचल प्रदेश में बूढ़े लोगों को 6 महीने के बाद एक साथ मिलता है। 6 महीने का पेंशन एक साथ मिलता है और वो पोस्ट ऑफिस के जरिए जाता है, बैंक में नहीं, क्योंकि बूढ़े लोग वहां पहाड़ों में बैंक कहाँ जाएंगे, बैंक में से पैसा कैसे निकालेंगे, इसलिए हिमाचल में बूढ़े लोगों की जो पेंशन है वो पोस्ट ऑफिस के जरिए ही भेजी जाती है और पोस्टमैन उनके घर तक ले जाकर पहुंचाता है। इसलिए कंवर सिंह जी कहते हैं कि उन्हें इस तरह से बूढ़े लोगों के पेंशन देने के बाद बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। आगे भी इस पाठ में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और उसका उत्तर भी कंवर सिंह जी ने बहुत अच्छी तरह से दिया है, लेकिन वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी इस वीडियो में अच्छा ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है कि क्या आप शुरू से ही इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? मतलब क्या आपका ट्रांसफर भी होता है कि एक ही जगह, जब से नौकरी आप कर रहे हैं तब से एक ही जगह काम कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि नहीं, शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है, यानी उनका ट्रांसफर भी होता रहता है। सबसे पहले वो 3 साल तक किब्बर नाम के गांव में काम किए। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के काजा और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की। उस वक्त इस गांव में टेलीफोन नहीं थे, बसें भी सिर्फ मुख्यालय तक ही जाती थी। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां न बस जाती है और न वहां टेलीफोन है। ऐसी जगह ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। मतलब डाक सेवक की ही मुख्य भूमिका होती है, क्योंकि वहां न गाड़ी है, न बसें हैं और न ही टेलीफोन है। ठीक, आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।